हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, मैं आपको स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल योर सोल कनेक्शन 696 में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है हम सब इस दुनिया में किस लिए आते हैं, मतलब सोल किस लिए इस अर्थ में जन्म लेते हैं। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हम सभी प्राणियों के आने के उद्देश्य केवल भोजन करके अपना पेट भरना नहीं होता, या बच्चों की प्राप्ति करना या उसकी परवरिश करना भी नहीं होता, या निद्रा जाना अर्थात सो जाना, या हम रोज़ जो काम करते हैं उस काम में डूबे रहना भी नहीं है। यही उद्देश्य नहीं लेके आते हर सोल की तो एक ही उद्देश्य होता है, और वो है उस डिवाइन से जोड़ने के लिए और अपना मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। मोक्ष प्राप्ति ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। और सोल जब जन्म लेते हैं उसके अच्छे कर्मों के साथ साथ कुछ बुरे कर्म भी उसमें ऐड हो जाते हैं, और इस बुरे कर्मा का ही रिलीज़ करना पड़ता है हर एक सोल को। जब तक सोल ये कर्मा रिलीज़ नहीं करता, उसका अधूरा रह जाता है, तब तक वो जन्म लेता रहता है। और जब तक वो इस बुरे कर्मा को सही नहीं कर लेता तब तक वो जन्म लेते रहते हैं। तब तक उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष प्राप्ति नहीं होती उसे। आपने कभी गंगा नदी को देखा है? जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो उसकी भी एक उद्देश्य होती है, और उसका उद्देश्य होता है समुद्र की प्राप्ति। समुद्र से मिलने के लिए ही वो हिमालय की चोटी से निकलती है और समुद्र में जाके ही शांत होती है, और वो तब तक चलती है जब तक कि उसे समुद्र नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी जन्म लेते हैं परमात्मा से मिलने के लिए ही, और वो जीवात्मा तब तक चलता है जब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति ना हो। जीवात्मा की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक उसे परमात्मा ना मिले। ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य होता है। और ये जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं। एक तो संसार की मोह माया में फंसे हुए जीवात्मा, और दूसरा परमात्मा की ओर धीरे धीरे बढ़ने वाला जीवात्मा। जो जीवात्मा संसार के बंधनों में फंसे हुए होते हैं उसका परमात्मा की ओर जाना रुक जाता है, और वो जीवात्मा एक के बाद एक कर्म बंधन में भी फंस जाते हैं। जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है वो जीवात्मा, उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। ना जाने कितने हज़ारों लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं उसे, जब तक कि वो जीवात्मा परमात्मा की ओर नहीं बढ़ते। जो जीवात्मा इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो मनुष्य निरंतर ईश्वर को भजे। जो जीवात्मा निरंतर ईश्वर को भजते हैं तब वो ईश्वर अर्थात परमात्मा उसे जन्म और मृत्यु से निकलकर अपने पास बुला लेते हैं और उनमें ही समा जाते हैं। तभी उस जीवात्मा की मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। हर जीवात्मा के अंदर दोस्तों ईश्वर बसते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ, जब हमारे अंदर ही ईश्वर बसते हैं तो क्यों हम उसे पहचान नहीं पाते। तो अगर हम अपने अंतर मन में झांके अपने ईश्वर को पहचाने तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और जाने अनजाने में हमसे जो बुरे कर्म होते रहते हैं, इसके लिए हम निरंतर ईश्वर से माफ़ी मांगते रहें, ताकि जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने का रास्ता मिले। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा और मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई। तो आज के लिए यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।